राधा स्वामी जी। यह साखी एक भाई की है जो भाई बाबा जी से बहुत प्रेम करता था और नामदान लेना चाहता था, लेकिन वह भाई मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था और वह कभी ब्यास नहीं जा पाता था क्योंकि उसके पास इतना खर्चा नहीं होता था, पैसा नहीं होता था, जिसकी वजह से वह ब्यास नहीं जा पाता था। लेकिन उसके पास जो सत्संग सेंटर था, वह हर संडे को वहाँ पर सत्संग सुनने के लिए जाया करता था। ऐसे ही वह एक दिन सत्संग सुनने के लिए गया तो वहाँ के सेवादार कहने लगे कि भाई, तुझे कितने साल हो गए हैं सत्संग पर आते हुए, तू नामदान क्यों नहीं ले लेता? तो वह भाई कहने लगा कि आपको तो पता ही है कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रहा हूँ। मेरे पास इतना पैसा ही नहीं हो पाता कि मैं ब्यास जाऊँ। मेरा भी बड़ा मन होता है कि मैं बाबा जी के दर्शन करूँ, उनके घर जाऊँ, लेकिन बाबा जी को शायद मंजूर नहीं है कि मैं वहाँ आऊँ, इसीलिए बाबा जी मुझे पैसे ही नहीं देते। बस उतना ही कमा लेते हैं और खा लेते हैं। यह बात सुनकर सेवादार भाई कहने लगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो और इतना मन क्यों उदास कर रहे हो? आप हमारे साथ चलो और अगर तुम्हारा मन है तो नामदान लेकर आना, बाबा जी के दर्शन करके आना। यह बात सुनकर वह भाई बोला, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपनी कमाई हक हलाल की कमाई से जाऊंगा। फिर चाहे मुझे बाबा जी इस जन्म में बुलाएं, चाहे अगले जन्म में बुलाएं, वो उनकी मर्जी है, पर जाऊंगा मैं अपनी मेहनत की कमाई से। यह बात सुनकर सेवादार चुप हो गए और सोचने लगे कि इस भाई की सोच अच्छी है। वह भाई वहां से सत्संग सुनकर अपने घर को निकल गया और पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि हे बाबा जी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे अपने घर नहीं बुलाते, ब्यास नहीं बुलाते। मैं भी जीते जी आपके दर्शन कर लूं, इतनी लालसा है मेरे मन में। इतना तो मुझे दे मालिक कि मैं तेरे घर पर आ सकूं। यह बातें ही करते करते वह भाई अपने घर पहुंच जाता है। ऐसे ही काफी टाइम निकल जाता है, पर वह भाई बाबा जी के ध्यान में जरूर बैठता था, हर रोज बैठता था। नामदान नहीं लिया था, उसके बावजूद भी वह भाई बाबा जी के ध्यान पर जरूर बैठता था। ऐसे ही वह भाई एक दिन ध्यान पर बैठा हुआ क्या देखता है कि बाबा जी आए और उसको 2 शब्द देकर जाते हैं और यह कहते हैं कि बेटा, जो 3 शब्द हैं वह आकर ब्यास ले लेना। इससे पहले कि वह भाई कुछ बोल पाता, बाबा जी वहां से अलोप हो जाते हैं। जब वह आंखें खोलता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो वह 2 शब्द देकर जाते हैं वह उस भाई को बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। पर जब उसके साथ यह ऐसे होता है तो वह भाई बहुत रोने लगता है और चीखने चिल्लाने लगता है। कहता है, हे बाबा जी, आप 2 शब्द देने आए थे तो पूरे ही दे जाते, कम से कम मैं आपका भजन सिमरन तो करता रहता। ब्यास तो पता नहीं मेरी किस्मत में आना लिखा है कि नहीं, पर शुक्र है मालिक कि तेरे मुझे आज दर्शन तो हुए। वह काफी दिन वह 2 शब्द ही भजन सिमरन, 2 शब्द का ही भजन सिमरन करने लगा और यह कहने लगा कि मालिक, मुझे इतना दे कि मैं तेरे घर आऊं। उसने दिन रात एक कर दिया, अपनी मेहनत मजदूरी बढ़ा दी
और उसने पैसे इकट्ठे कर लिए और वह पैसे इकट्ठे करके एक दिन ब्यास पहुंच गया। जब वह भाई ब्यास पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वह बस मालिक का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है ही करता रहा और कहने लगा कि शुक्र है मालिक तेरा कि मेरे जैसे बंदे को भी तूने अपने दर पे बुलाया है। और अगले दिन पर्ची मिलनी थी और वह भी भाई नामदान वाली जगह पे पहुंच गया। जब वह वहां पर पहुंचा तो सेवादार उससे पूछने लगे कि भाई तूने कितने सत्संग सुने हैं, यहाँ पर झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। तो वह भाई कहने लगा कि सेवादार जी, मैंने बाबा जी का कोई भी सत्संग नहीं सुना, क्योंकि मैं कभी ब्यास आया ही नहीं, ना ही मैं कहीं और गया। हमारे पास सत्संग सेंटर है, मैं वहीं पर ही हर संडे को सत्संग सुनने के लिए जाया करता हूँ और मैंने वही सत्संग ही सुने हैं, पर मैंने बाबा जी का कोई सत्संग नहीं सुना। तो वह सेवादार कहने लगे, अब आप आए हो, बाबा जी का सत्संग सुनो और भी 2-4 सत्संग सुनो, उसके बाद आना। यह सुनते ही वह भाई सोचने लगा कि अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं किस तरीके से आया हूँ, कैसे मैं पैसे इकट्ठे करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, फिर पता नहीं मुझसे पैसे जुड़ेंगे कि नहीं, और मालिक ने मुझे भेजा है, मालिक ने तो मुझे पहले ही 2 शब्द दे दिए हैं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर वह सोचता है सेवादार से ही बात करता हूँ। तो वह सेवादार से कहने लगा कि मैं बाबा जी की कोई बात करना चाहता हूँ, आप बताओ मैं किससे करूँ। तो वह सेवादार कहने लगे, आगे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो बड़े हेड हैं, आप उनके पास जाओ और उनसे बात करो, जो भी करना चाहते हो बाबा जी के बारे में। वह भाई उस हेड के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर वह भाई अपनी पूरी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। जब वह सेवादार उस भाई की यह बातें सुनते हैं, हैरान हो जाते हैं और वह भी मालिक का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है करने लगते हैं कि हे मालिक, तू इतना बेअंत है, अपनी रूहों से इतना प्यार करता है, तेरे जैसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं, तू तो दिलों की जानता है। वह सेवादार भी यह बात सोचने लगता है और उस भाई से कहता है कि भाई तूने तो हमें कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, जब तुझे मालिक ने आवाज लगाई है तो हम कौन होते हैं, जाओ आप आगे और पर्ची ले। उस भाई को पर्ची मिल जाती है, नामदान मिल जाता है, बाबा जी की दृष्टि पड़ती है और उसे जो 3 शब्द रह जाते हैं वो भी मिल जाते हैं। बाबा जी अपने आप उसको दर्शन देते हैं और उसकी रूह सूरत में लीन हो जाती है और वह भाई खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। यह साखी सुनाने का हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि मालिक हमेशा हमारे साथ रहता है, वह दिल की जानता है। हम सोचते हैं कि शायद मालिक को हमारे दिल की बातें पता नहीं है, हम अमीर हों चाहे गरीब हों, वह सबकी सुनता है, बस दिल में चाहत होनी चाहिए। फिर चाहे वह 7 समुंदर पार भी क्यों ना बैठे हों इंसान, उनको भी दर्शन दे देता है। ऐसी घटनाएं हर सत्संगी के साथ होती हैं, लेकिन कुछ सत्संगी अपनी बातें शेयर कर देते हैं और कुछ शेयर नहीं करते। यह जो साखी हमने आपको सुनाई है, यह भी भाई किसी ने हमें सुनाई थी और उस भाई की यह सच्ची घटना है।
जो हम आपको सुना रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधा स्वामी।